तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। कल जो रेशियो वगैरह किए थे, अनुपात में, समानुपात में जो क्वेश्चन किए थे, वो सारे क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए? आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर वापस आते हैं हम अनुपात पर। फिर अनुपात के क्वेश्चन करेंगे और अनुपात के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। सबसे पहले अनुपात का एक क्वेश्चन है मेरे पास में। x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन है तुम्हारा x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y। तो बताइए एक्स वाई का मान क्या होगा? बताइए। क्या आएगा इसका मान? कितना? देखिए, कल एक चीज बताई थी कि दूर वाले का दूर वाले से गुणा होता है, तो x का y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और पास वाले का पास में होगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे तुम पे। चलो, अगला बताओ। x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36। तो x के स्थान पर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा, बताओ। x अनुपात 16 63 समानुपात 63 अनुपात 36। तो x के स्थान पर क्या आएगा? बताओ। बताओ क्या आएगा? हम्म नहीं यार। देखो, इन दोनों का आपस में गुणा होगा 16 गुणा 63, और भाग कितने का लगेगा? 36 का। 9 से 4 बार, 9 से 7 बार, और 4 से 4 बार कितना आ जाएगा? 28। हाँ, दोनों का पास वाली का गुणा होता है, दूर वाली का आपस में गुणा होता है। हमें दूर वाली का आपस में गुणा करके एक संख्या गायब है इसमें से, तो इस वाले का भाग लगेगा नहीं लगेगा? ए निकालना है तो क्या होता है? बी सी अपॉन डी होता है, नहीं होता है? 63 है, 63 23 नहीं है ये। नीचे। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, पास वाले का आपस में गुणा हुआ, दूर वाले का भाग लग गया, आंसर आ गया तुम्हारा कितना? 28। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। 15 अनुपात 45 समानुपात 12 अनुपात 36, 13 अनुपात 11 समानुपात 5 अनुपात 4, 30 अनुपात 45 समानुपात 23 अनुपात 24, 3 अनुपात 5 समानुपात 2 अनुपात 5। अच्छा, इन चारों में से सही समानुपात कौन सा है? ये चार ऑप्शन है तुम्हारे इसमें, इन चारों में से सही समानुपात कौन सा है? बताओ। देखो, काट के देख लो। 15 से एक बार, 15 से 3 बार, 12 से एक बार, 12 से 3 बार, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3 बराबर आ रहा है।
अच्छा 13 11 कट जाएंगे, 5 4 कट जाएंगे, 30 ये 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, लेकिन ये दोनों 3 5 है, यहाँ 2 5 है, तो कौन सा रह गया? तो आंसर कौन सा हो गया? पहला। ठीक है, सही समानुपात कौन सा हो गया? पहला वाला हो गया। अगला बताओ, 15:x समानुपात 5:y, तो x अनुपात y याद कीजिए। 15:x समानुपात 5:y, तो x अनुपात y याद कीजिए। x अनुपात y याद कीजिए। जल्दी जल्दी बताओ। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना आवश्यकता के। हमें अनुपात पूछा है, प्रॉपर संख्या नहीं निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा होगा, 15y हो गई। ठीक है, अनुपात इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 5x हो गया। 5 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, ये इसका होता है, ये इसका होता है, तो इधर रह गया 1, इधर रह गया 3, तो x अनुपात y कितना हो गया? 3:1 हो गया। ठीक है, देखो दोबारा से बता रहा हूं मैं। 15 ये कितना हो जाएगा बटे x बराबर 5/y, ये y ऊपर पहुंच जाएगी, 15 नीचे आ जाएगा, तो y/x कितना हो जाएगा? 5/15। 5 से ये कैंसिल कितनी बार हुआ? 3 बार, तो 1 और 3 हो गया ये, तो y की वैल्यू 1 है, x की 3 है, तो पूछा क्या है? x अनुपात y पूछा है, तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 1। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसा ही समानुपात का, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम अनुपात। ठीक है, ए, अगला क्वेश्चन है 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान याद कीजिए। x का मान याद कीजिए। बताइए x का मान। हो गया? देखिए, ये आपस में कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर देखे जाए तो 4/5 और 12/10 हो जाएगा ये, तो इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का होता है, तो 4 से 12 कट सकती है, तो 4 से 12 को कैंसिल करो 3 बार, 5 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार? 2 बार, तो पहला वाले क्या रह गया तुम्हारा? 3/2, ये तो रह गया, क्या और कुछ रह गया? तो गलत है ये, तो 2/3 होगा ये। ठीक है, क्योंकि 1/1 ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर? बराबर। अच्छा, इससे कैंसिल कर दो कितनी बार? ये 3 बार हुआ,
3 नाम 27, तो x बटे कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3 से कैंसिल कर दो इसको 9 बार, और 9 दूनी, आंसर कितना आ गया 18। 4 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, और 5 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, लेकिन ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हुआ तो 2/3 हो गया, बराबर 2 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, और 3 नाम 27, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये 9 बार कैंसिल हुआ, और 9 से 2 में गुणा करो तो x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर? अनुपात के इस तरीके से, समानुपात के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक ना एक मिसिंग होगा, दूसरा निकालना है, या फिर ये पूछेगा कि सही समानुपात कौन सा है। ठीक है, तो अधिकांश क्वेश्चन यही आते हैं समानुपात के, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज वगैरह के बनते हैं क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा बनते हैं किसके, अनुपात के बनते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अनुपात। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 रुपया तथा 75 पैसे का अनुपात बताइए। 1 रुपया और 75 पैसे का अनुपात बताइए। देखते हो कौन बताएगा। देखिए, 1 रुपया और ये 75 पैसे दोनों को समान यूनिट में लिखा जाता है, तो 1 रुपए को पैसे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 75 को कितना लिखेंगे, 75 ही लिखेंगे, वो पैसे में ही है। दोनों का निकालना है क्या, अनुपात। अनुपात निकालने के लिए दोनों में ऐसी कॉमन संख्या से भाग लगाते हैं कि दोनों को काट दे। तो 25 से कैंसिल किया कितनी बार, 4 बार, और ये 25 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 3 बार, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 4:3। क्लियर? 5 से कैंसिल करोगे 20 बार, ये कितनी बार, 15 बार, फिर 5 से काटेंगे तो ये 4 बार, फिर ये 3 बार, और सीधा 25 से काट दो तो वो सही है। ठीक है, याद करो, हो गया। ₹5 तथा ₹3.10, ₹3.10 का अनुपात। ₹5 तथा ₹3.10 का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, ₹5 तथा ₹3.10 का अनुपात। हो गया? देखो, ₹5 को 500 पैसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें 10 पैसे हैं इसीलिए इसको पैसों में लिखा है। 30 ₹3 को 300 हो गए, 10 पैसे एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, कितना आ जाएगा, 50:31, और दोनों को प्राइम नंबर बन जाएंगे उस जगह पे, तो लास्ट अनुपात हो जाएगा वो। ठीक है, लास्टिंग तक जहां तक काटेंगे वहां तक कट जाएगा, जब नहीं कटना बंद हो जाए तो वही हमारा लास्ट अनुपात रहता है। नहीं काट सकते, जबरदस्ती कर ही नहीं सकते इसके साथ में, वो भी एक अपनी हद में रहता है क्वेश्चन। जितने भी अनुपात आएंगे अनुपात लगाते जाओ, सब कटने चाहिए, हाँ जोड़ना पड़ेगा उसमें साथ में। ठीक है, अगला बताओ, 50 ग्राम 50 ग्राम तथा 2 किलोग्राम, 50 ग्राम तथा 2 किलोग्राम का अनुपात।
50 ग्राम तथा 2 किलोग्राम का अनुपात बताइए। कितना बताओ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? और 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 200 क्यों लिख रहे हो फिर? 50 अनुपात, ये ग्राम में, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। जीरो से जीरो खत्म, 5 से कैंसिल कर दो तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 40। 500 का 20, जीरो बचा, जीरो आ गया। ठीक है। हो गया। चलिए तो अगला बताओ। 5:7 का विलोमानुपात। 5:7 का विलोमानुपात कितना हो जाएगा? सिंपल है। विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा इसका। तो 5 की जगह पे 7, 7 की जगह 5, क्या हो जाएगा? 7:5। ठीक है। अच्छा एक और बताओ तो। 3:5 तथा 3:4:7 का मिश्रानुपात, मिश्रित अनुपात। 3:5 तथा 4:7 का मिश्रित अनुपात। बताओ। बताइए। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है ये। कितना कितना? देखो, बताया था 3/5 गुणा करेंगे 4/7 मिश्रित अनुपात में। 4×3 = 12, 7 पंजे कितना हो जाएगा? 12 अनुपात। मिश्रित अनुपात में गुणा करते हैं जितने भी अनुपात है उनका। हो गया। एक और बताओ। 3:7, 9:12 तथा 3:7, 9:12 तथा 8:5 का मिश्रित अनुपात। 3:7, 9:12 तथा 8:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए।
एक चीज बताई थी कि अनुपात वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों संख्याएं हैं लास्ट में को प्राइम नंबर बनते, यानी दोनों का मासा एक आए, वो बनता है तुम्हारा क्या, अनुपात बनता है, संख्याएं नहीं बनती है पूरी पूरी। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, 3/7 गुणा 9/12 गुणा 8/5। 3 से कैंसिल करो 4 बार, 4 से कैंसिल करो 2 बार, और 9 दूनी 18 और 7 बजे 35। आंसर 3 से 4 बार, 4 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, तो 9 दूनी 18, यही बचे 7, ये बची 5 बजे 35 हो गया ये। ठीक है, हो गया। चलो एक और करो। 10/11, 5/7 तथा 3/4 का मिश्रित अनुपात बताइए। मिश्रित अनुपात बताओ। दस अनुपात 11, 5/7 तथा 3/4 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हुआ नहीं हुआ, देखो 10/11, 5/7 और 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार, ये 5 बार, पचम 25 थे 75 और 77 दूनी 154। ठीक है, 75 154। हो गया, चलो अगला बताओ तो फिर। 5/9 का वर्गानुपात बताइए। 5/9 का वर्गानुपात। 3/4 का घनानुपात। 5/9 का वर्गानुपात, 3/4 का घनानुपात। बोल रहा हूं मैं, 5/4, 5/9 का वर्गानुपात और 3/4 का घनानुपात, दो क्वेश्चन है ये। कितना है, देखिए वर्गानुपात पूछा है तो 5 का वर्ग 25, 9 का कितना हो जाएगा 81। घन पूछा है इसका तो 3 का 27, 4 का 64। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 25 81, उसका हो जाएगा 27 64। क्लियर।
512 अनुपात 1728 का घनमूल अनुपात 1728। 512 1728 का घनमूलानुपात। बताओ, घनमूल निकालना है तो ये कितने का घन है? 8 का। ये कितने का है? अब ये कटेंगे भी तो 4 दूनी 8, 4 ती हम्म, ऐसे ही करवाया है मैंने। मैंने ये बोला है कि हम अनुपात तब देंगे जब दोनों संख्याएं को प्राइम बन जाएंगी। अब 8 12 को तो बोल नहीं सकते तुम। ठीक है, चलिए अगला लिखो तो। 9:8 का वर्गमूलानुपात। चलिए बताइए, वर्गमूलानुपात 9 और 8 का वर्गमूलानुपात। तभी गलत है। बताइए। 9 8 का वर्गमूलानुपात। चलिए, क्या निकालना है? वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। और 8 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन इसमें एक वर्ग संख्या छुपी हुई है 4, तो क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 2, 2 ऋण। ठीक है, 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे, ये तो रूट से बाहर निकल आएगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, यू आर सो गलत। हम्म, हो गया? चलिए देखो, दोनों में बी कॉमन है तो सबसे पहले बीच वाली संख्या वही रखते हैं हम। ये चीज कल में मैंने बताई थी जब क्वेश्चन कराए थे। दोनों में बी कॉमन है, एक आगे रख लो, एक बीच में रख लो और एक लास्टिंग में। अच्छा, ए अनुपात बी, ए की 2 है, बी की जगह पे क्या है? 3 है। दूसरे वाले में बी की जगह पर 4 है और सी की जगह पर कितना है? अब ये जगह खाली, ये जगह खाली। इसके पड़ोस वाले का कान पकड़ के इधर खींच लाओ और इसके पड़ोस वाले का कान पकड़ के इधर खींच लाओ। हो गया? कुछ कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा, तीनों में कटना चाहिए। नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 2 चौका 8, 3 चौका 12 और 5 ती, कौन सा हो गया आंसर? 8 12 15। और यही क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। सुन लो,
ए अनुपात बी दिया गया है तो ए की जगह पर ए और बी की जगह पर बी हो गया। बी अनुपात सी दिया है तो बी की जगह बी और सी की जगह पर सी का हो गया। अब ये जगह और ये जगह खाली है तो साइड वाले को आगे बढ़ा दो, तो 3 का इधर पहुंच गया और 4 था वो इधर पहुंच गया। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं दो दूनी दो चौका 8, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। कटना तीनों में चाहिए, एक में नहीं काट सकते कि ए और बी में काट दें या बी और सी में काट दें, कटना तीनों में चाहिए एक साथ। ठीक है, हो गया। ए अनुपात बी बराबर 2:6 और बी अनुपात सी बराबर 3:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। बताइए। हाँ, दो ए अनुपात बी 2:6, बी अनुपात सी 3:7। तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। हम्म, देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 2:6, बी अनुपात सी 3:7। साइड वाला किसका, तो इधर इसको इधर इसको। देखो दोनों में काट के देख लो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। देखो 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये दो बार, 2 से ये कैंसिल, 2 3 6 और 2 से एक बार। इधर क्या बचा, एक बचा, इधर 3 बचा और इधर 7 बचा। तो कितना हो गया, 1 3 7। गुणा करने के बाद में काटना पड़ेगा तुम्हें, फिर काटना कंपलसरी है। रेशियो में को प्राइम नंबर ही रहना चाहिए। हाँ, गुणा करके काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा ये, 6 से एक बार, 6 से 3 बार, 6 से 7 बार। बेटा ये 2:6 है, ये 2:2 नहीं है ये। ठीक है, 2:6 है, 2:6 और फिर 3:7। इधर 6 आएगा, इधर 3 आएगा। ठीक है, 2:6 था, 3:7 हो गया, 6 के इधर खाली है तो 6 हो गई, इधर इसको खिसका लो 3 हो गई। 3 3 3 से ये दो बार कैंसिल हो गया, 2 से ये एक बार, 2 से ये 3 बार, 2 से एक बार। इधर एक एक रह गया तो एक हो गया, इधर 3 रह गया, 3 रह गया, इधर 7 रह गया तो वो 7 आ गया। ठीक है, हाँ। कौन सा, 2 से एक बार, 2 से 3 बार और यहाँ 2 ही रह गया तो एक बार। 3 से इसको 2 6 को काट दिया था। ठीक है, अगला है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और सी अनुपात बी बराबर 5:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। हम्म, बताइए। बताओ।
अब कंफ्यूज है इसमें, सी कैसे, सी और बी को कैसे एडजस्ट करें। सुन लो तो, देखो दोनों में मैंने वही चीज बोला था, जो कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे, तो कॉमन तो बीच में लिखा ही जाएगा, ए बी सी। ए और बी 2:3 हो गया, ठीक है, ए बी 2:3 हो गया। सी और बी दिया गया 5:3। क्या बोला है, सी के नीचे 5 लिखना है और बी के नीचे चेंजिंग क्या था, कुछ नहीं। साइड साइड वालों को लिख सकते हैं, इधर 3 लिख लो। अच्छा एक चीज देख लो, तो अगर 3 कॉमन है दोनों में तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 से ये खत्म हो गया, क्या बचा, 2:3 कहाँ है बताओ, 2 इधर बचा, 3 इधर बचा और 5 इधर बचा। क्यों कर देंगे, उस चौथे 3 को खत्म करने के लिए गोली चाहिए, हमारे पास है नहीं। आपस में 3 कर सकते हैं, एक बार में एक बार एक ही कटेगा, ठीक है। 3 से इसी में भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, ऐसे नहीं इसमें भाग लगा दिया फिर इसमें भी लगा दिया। हम्म, हो गया। ए अनुपात सी बराबर 10:3, बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद कीजिए। ए अनुपात सी बराबर 10:3, बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद कीजिए। हम्म, बताइए। घूम गए हैं। जो संख्या दी गई है उसी के नीचे लिखनी है। अब एक चीज देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी, तो बीच में क्या रहेगा, सी। तो ए एक तरफ कर लो, सी बीच में हो गई और बी एक तरफ हो गई। ए और सी दी गई है 10:3। अच्छा बी और सी दी गई है, तो सी की जगह पे क्या लिख जाएगा, 4, और बी की जगह पे लिख जाएगा 5। इधर आ गया 3 और इधर आ गया, गुणा कर लो, 40 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। कट रहा है कुछ इसमें से, कहाँ कट रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 है नहीं, 5 इसमें है, 5 इसमें, इसमें नहीं है, 3 3 है, इसमें 3 नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है। लेकिन आंसर ये नहीं है, पूछा क्या उसने, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए कितना है, 40 है, बी कितना है, 15 है, और सी कितना है, 12 है। तो आंसर हो गया 40:15:12। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या कटेगा, तीनों में कटना चाहिए। हाँ ठीक है। कहा इसको काट देंगे, इसको, इसमें कहा 5। अच्छा, एक संख्या से ही काटेंगे सबको, ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।